नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं अब्दुल्ला मसूद हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक एसआर, डीएसआर या ऑर्डर बुकर वो कौन सी दो गलतियां करता है जिसकी वजह से वो अपना नाम पैदा नहीं कर सकता और उन गलतियों की वजह से वो जाती तौर पर अपना मुस्तकबिल दांव पर लगा देता है। ऐसी गलतियां उनको जानने के लिए अपने चैनल उकबार लेक्चर को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी वाले बटन को पुश कर दें। सबसे पहली गलती जो अक्सर हमारे ऑर्डर बुकर या एसआर, डीएसआर जो किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो गलती ये करते हैं कि उनको मालूम नहीं होता कि हमने अपना टारगेट अचीव कैसे करना है, हमारी पर डे क्या है, टाइम कितना गुजर चुका है और मेरी अचीवमेंट क्या है। जिस वजह से वो अक्सर टारगेट नहीं कर पाते, मार्केट के अंदर उनका फोकस नहीं होता और अपने काम से उनको प्यार और मोहब्बत नहीं होता। लेकिन इस काम पर उन्होंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खपा दिया होता है और साल साल मेहनत की होती है उन्होंने मार्केट के अंदर। तो कभी भी किसी एसआर, डीएसआर को ये गलती नहीं करनी चाहिए। उसको बुनियादी तौर पर मालूम होना चाहिए कि उसका इस मंथ का टारगेट क्या है और टाइम कितना गुजर चुका है, उसकी अचीवमेंट क्या है और उस टारगेट को हासिल करने के लिए उसने कौन कौन से स्टेप करने हैं जिसके साथ अपने वो टारगेट को अचीव करेगा। और यहाँ पर गलती ये होती है कि जब हम मुसलसल चीजों को ड्रॉप करते हैं, अपने एसक्यू को, अपने ब्रांड को, अपनी कॉल को, अपने कैरियर को हम दांव पर लगा देते हैं। फिर जब सीनियर या बॉस आपके काम के अंदर घुसता है तो फिर वो इन तमाम चीजों को निकाल कर लाता है। जो चीजें आहिस्ता आहिस्ता हमने मार्केट में ड्रॉप की होती हैं, ये गैर महसूस तरीके के अंदर कोई नया साथी है या कोई पुराना बंदा है जो मार्केटिंग की फील्ड के अंदर काम करता है, उसको ये जान लेना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी है और उसको अपने शोबे से, अपने पेशे से मोहब्बत होनी चाहिए। उसको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि वो घर से काम के लिए आया है और उसने काम को अपना पूरा वक्त देना है। और जब हम अपने काम को पूरा वक्त देंगे, जिम्मेदारी से काम करेंगे तो हम फ्री होकर काम करेंगे। लेकिन जब हम अपनी चीजों को डेली बेस पर ड्रॉप करते चले जाएंगे फिर हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। फिर जब सीनियर हमारे काम के अंदर घुसेगा फिर वो हमें बताएगा, फिर वो मार्केट उस ऑर्डर बुकर के साथ जाएगा। जब वो मार्केट में उसके साथ जाएगा फिर और चीजें सामने आएंगी कि वो मार्केट में कंटिन्यू नहीं है, वो अपनी शॉप्स जो है वो ड्रॉप करता है, कंटिन्यू दुकानों का ऑर्डर नहीं बनाता, वो दुकानें छोड़ता चला जाता है। फिर वो बुकिंग के अंदर वहां पे जो है अपनी पर एसक्यू कॉल नहीं करता, फिर वो अपने ड्रॉप साइज को नहीं देखता। इन तमाम चीजों को फिर वो देखेगा, फिर वो आपको डेली बेस पर काम देगा। आज आपने ये करना है, आज आपने ये करना है। जब सीनियर मार्केट के अंदर आपके साथ जाएगा फिर वहां पर आपकी इंसल्ट होगी। तो एक जिम्मेदार ऑर्डर बुकर, एक जिम्मेदार एसआर, एक जिम्मेदार डीएसआर वो कभी भी ये पसंद नहीं करेगा कि कोई सीनियर, कोई बॉस उसके काम के अंदर घुसे। बल्कि आपको काम ऐसा आइडियल करना चाहिए कि बॉस आपकी तारीफ करे। हाँ, ये जरूर है, इंसान होने के नाते काम नहीं आता। आप नए हैं या पुराने हैं, आपको किसी चीज की समझ नहीं है, वो आप अपने बॉस के पास जाएं, टाइम निकालें, उससे कहें कि सर जी ये मुझे समझाएं, इस एसक्यू का ऑर्डर मैंने कैसे बनाना है। आपको पता होना चाहिए किस दुकान पर आपकी कौन सी चीज ज्यादा बिकती है, कौन सी चीज कम बिकती है। आप इसकी लर्निंग करें, सीखें और ये सीखने का अमल कब्र तक जारी रहता है। और कामयाब वही बंदा होता है जो अपने सीखने के अमल को जारी रखता है और अपनी कमियों, कोताहियों, सुस्तियों को पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो किसी भी पहली गलती ये कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी एसआर, डीएसआर को कि उसके काम के अंदर सीनियर घुस जाए। जब वो आपके काम के अंदर घुसेगा फिर आप अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे और जब फिर आप मार्केट के अंदर जाएंगे आप डीमोरल होंगे, आप नेगेटिव माइंड के साथ जाएंगे और फिर एक वो वक्त आएगा कि जब आप उस कंपनी को छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे या फिर वो कंपनी आपको निकालने पर जो है वो राजी हो जाएगी कि ये बंदा हमारी मतलूबा काम को पूरा नहीं कर रहा। और दूसरा जो सबसे ज्यादा चीज मार्केट के अंदर मैंने देखी है कि हमारे ऑर्डर बुकर, एसआर, डीएसआर साल साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 5 साल से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं और जब उनकी सीवी आती है
वल्लाही हमने देखा है सीवी के ऊपर एक्सपीरियंस लिखा होता है कि फलां कंपनी में काम किया, फलां कंपनी में काम किया, फलां जगह काम किया, इतना मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस है। और अल्लाह के बंदो, तजर्बा आपको जहां पर ला सकता था उसने आपको लाकर खड़ा कर दिया है। उस तजर्बे से आप जो हासिल कर सकते थे आपने हासिल कर लिया है। दुकानें जो आपकी नॉलेज में आ चुकी हैं वो अब सालाना उतनी उस अंदाज से तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हम मैं देखता हूं और मुझे इस पर अफसोस होता है कि हमारे बड़े मेहनती ऑर्डर बुकर, एसआर, डीएसआर, जिन्होंने साला साल मार्केट के अंदर खपाए होते हैं, वो अपनी लर्निंग को जारी नहीं रखते, वो अपनी एजुकेशन को जारी नहीं रखते, वो अपने तालीम के काम को जारी नहीं रखते। आप 10 साल 20 साल भी मार्केट के अंदर काम करें, एक्सपीरियंस ने जहां आपको पहुंचाना था, तजर्बे ने जहां आपको खड़ा करना था, जहां तक वो आपका तजर्बा आपको ले जा सकता था उसने ले जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन दुनिया के अंदर बुलंदियों पे पहुंचने के लिए, कामयाबियां हासिल करने के लिए, अपने स्टेप को आगे से आगे बढ़ाने के लिए, अगली सीट पर पहुंचने के लिए, उसके लिए लर्निंग की जरूरत होती है, उसके लिए पढ़ाई की जरूरत होती है, एजुकेशन की जरूरत होती है। तो आप मार्केट के अंदर नए हैं या पुराने हैं, आप अपने फ्यूचर को दांव पर मत लगाइए। इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फर्ज करें आप मैट्रिक आपने की है और आप इस मार्केट में आ गए हैं, आपको 2-4 साल हो गए, आपका एक्सपीरियंस जबरदस्त हो चुका है, लेकिन अब आप आज ही अपना एडमिशन करवाइए, अपना दाखला कीजिए और आप अपनी अगली 2 क्लासों के लिए ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से या कहीं भी रेगुलर अपनी एजुकेशन को जारी कीजिए। और सिर्फ इसके लिए आपको 1.5 घंटा या 2 घंटे दिन के अंदर देने होंगे। सिर्फ 2 घंटे देने के बाद 2 साल के अंदर जब आप अपनी बेसिक एजुकेशन एफए या एफएससी कर लेंगे, उसके बाद फिर आप बीएस के लिए क्वालिफाई करेंगे। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये 2 साल की ये आपकी लर्निंग, आपकी एजुकेशन, आपका पढ़ना, तालीम हासिल करना, और 2 साल उसके बाद आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल बनाएंगे, आप अपने लिए इस मार्केट के अंदर एक अच्छी जगह बनाएंगे। ऑलरेडी एक्सपीरियंस तो आपके पास मौजूद है, अगर कमी है किसी चीज की तो वो सिर्फ एजुकेशन की है। और साल हा साल मार्केट के अंदर भी काम करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा जो आपको ये तालीम देगी, किताब देगी, डिग्री देगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मार्केट के अंदर देखा है जिनकी जिनकी लर्निंग बहुत अच्छी है, जो मार्केट के अंदर जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, मार्केट के अंदर उनको एक अच्छे नाम के साथ जाना जाता है, कंपनी के अंदर उनको अच्छे नाम से जाना जाता है, लेकिन वो लोग साल हा साल से वहीं पर खड़े हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ओ अल्लाह के बंदो, जरा फिक्र करो, सोचो अपने बच्चों के लिए, अपने घर बार के लिए, अपने बीवी के लिए, आने वाले वक्त के लिए। ये वक्त फिर दोबारा आपके हाथ नहीं आएगा और इस गुजरते हुए वक्त का पता भी नहीं चलेगा। ये 3, 4, 5, 6 साल, जब आप ये 4 साल लगा लेंगे ना, जब आप बीएस के अंदर आ जाएंगे या फिर आप किसी और डिग्री के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, तो इंशाल्लाह अजीज आपकी प्रमोशन हो जाएगी। कोई भी कंपनी आपको जाया नहीं करेगी, कंपनी इस बात को देखेगी ये बंदा मेहनती है, ये ऑर्डर बुकर होकर इसने अपनी एजुकेशन को जारी रखा और इसने बुनियादी तौर पर इसके अंदर आगे बढ़ने की जुस्तजू है और इसको शौक है और ये चीजों को पिक करता है और इसके अंदर लीडिंग की सलाहियत है, फिर वो आपको मौके फराहम करेंगे। और मार्केट के अंदर हम देखते हैं वही लोग बेचारे साल हा साल से ऑर्डर बुकर जनाब वहीं पे फंसे हुए हैं। माली मामला दिन ब दिन महंगाइयां हो रही हैं और माली मामला नीचे आ रहे हैं, फैमिली के बोझ बढ़ रहे हैं। सिर्फ 2 घंटे तालीम को आपने देना है। हमने खुद मार्केट के अंदर देखा है कि एक ऑर्डर बुकर, एक एसआर, एक डीएसआर, एक मार्केटिंग वाला बंदा, उसका जहन बहुत तेज होता है। वो इल्म तालीम को आप 2 घंटे देंगे ना, एक रेगुलर पढ़ने वाला स्टूडेंट सारा दिन भी पढ़ेगा, आप उससे ज्यादा जो है वो नॉलेज हासिल कर लेंगे। आपके पास चल फिर के, लोगों से मिल के, लोगों के साथ रिलेशन, आपकी पीआर इतनी होती है कि आप एक फ्री माइंड के साथ आपके पास नॉलेज होगा। तो ये 2 गलतियां मैं ये समझता था मार्केट की साल हा साल काम करने की वजह से कि ये 2 गलतियां बुनियादी तौर पर हमारे
ऑर्डर बुकर, एसआर, डीएसआर जो किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, वो साल हर साल मेहनत करते हैं, लेकिन अपने मुस्तकबिल का नहीं सोचते, अपने फ्यूचर का नहीं सोचते, अपने लिए वो कुछ नहीं कर पाते। जहां पर हमने मार्केट के अंदर लोगों के बिजनेस को हम ग्रोथ देते हैं, और जनाब एक दुकानदार को हम देखते हैं कि 2 साल बाद उसकी दुकान एक जनाब स्टोर के अंदर, और फिर 2 साल के बाद सुपर स्टोर के अंदर, और फिर फलां बंदे ने मार्ट ले लिया और उसने ये कर लिया वो कर लिया। तो उसके साथ साथ हमें अपने लिए भी जगह बनाना होगी, हमें अपनी फिक्र, सबसे पहले हमें अपनी फिक्र करना होगी। उसके लिए मुझे अपने टाइम को मैनेज करके, अपने मामलात को समेट कर, सिर्फ 2 घंटे का वक्त मुझे इजाफी देना होगा, और वो अपनी लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए होगा। और ये दिए गए मेरे 2 घंटे जो है, ये इंशाल्लाह अजीज 4 साल के बाद मुझे बुलंदियों पर पहुंचा देंगे, और आने वाले वक्तों के अंदर फिर आपकी मिसाल दी जाएगी मार्केट के अंदर कि ये फलां बंदा था, ये एसआर था, डीएसआर था, ये ऑर्डर बुकर था, इसने अपनी एजुकेशन को जारी रखा, और फिर आज ये फलां कंपनी में जेडएसएम है, एसएम है। और आपका एक्सपीरियंस जहां तक आपको ला सकता था उसने आपका साथ दिया, लेकिन अगली कामयाबियों के लिए आपको एजुकेशन और लर्निंग जरूरी है।